माई डिस्कवर पाकिस्तान के नाज़रीन को हम ऐसे हीरोज़ से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी उम्र 10 साल और 12 साल है, लेकिन 10 और 12 साल की उम्र में उन्होंने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया। जी मैं बात कर रहा हूँ अब्दुल्ला और कबीर की, जिन्होंने मलेशिया में एक चैम्पियनशिप हुई थी ताई कमांडो की, जिसमें उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया और पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद किया। हम उनके पास चलते हैं, उनसे बात भी करते हैं, उन्होंने किन किन फाइटर्स को शिकस्त दी और गोल्ड मेडल हासिल किए। आइए चलते हैं और जानते हैं। बिल्कुल जी, दोनों हीरोज इस वक्त मेरे साथ हैं। मेरे साथ सबसे पहले मैं बात करूंगा अब्दुल्ला फारूक से, जो कि 12 साल उम्र है और वो मलेशिया में जो है चैम्पियनशिप जो हुई है ताई क्वांडो की, उसमें गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जो है लेके आए। सबसे पहले इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसे? अब्दुल्ला, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, आप गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल लेके आए हैं और पाकिस्तान का नाम जो है फ़ख्र से बुलंद किया। जी, सबसे पहले ये नाज़रीन को बताएं कि आपकी फ़ाइट जो हुई है वो किन किन ममालिक के साथ हुई, टोटल कितने मुल्क थे वहाँ पर जिनके चैम्पियनशिप जिनके दरमियान हो रही थी? टोटल 35 मुल्क थे वहाँ पर। मेरे 5 मुल्कों से फाइट हुई, मलेशिया, नेपाल और हांगकांग, चाइना, और फाइनल फाइट इंडिया से। मज़ा किस फाइट में आया आप? फाइनल फाइट में इंडिया वाले में। फाइनल फाइट में इंडिया। अच्छा, आप हंस भी रहे हैं, इंडिया की बात जब भी मैं करता हूँ तो जब इंडियन फाइटर आपके सामने आया, आपकी एज क्या थी, किस कैटेगरी में आपने वो लड़ा, ये भी थोड़ा नाज़रीन को बता दें ताकि समझ लग जाए कि आपकी कैटेगरी क्या थी जिसमें आपका मुकाबला था। मैं 11 साल का हूँ, मैं जूनियर कैटेगरी में कहता था। सही। 45 वेट मेरा, और इंडिया से मेरी फाइट हुई। मेरे दिल में जज्बा था पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल करें। जैसे हमारी पाक फौज ने, हमारे पाकिस्तान ने इंडियन जहरियत का जवाब दिया, तो आपने भी वैसा ही सोच के वो फाइट की। तो फाइट कितने मिनट की थी और कैसा लग रहा था आपको जीतने के बाद? क्या फीलिंग्स क्या थी आपकी? जी, फाइट बहुत मज़े की थी। 1.5 मिनट की फाइट थी। 1 राउंड 2 राउंड कम से कम मैंने खेला गोल्ड मेडल के लिए, और जब ये फाइट जीता अल्लाह का शुक्र अदा करा, पाकिस्तान का झंडा रिंग में लहराया। मुस्तकबिल में क्या करना चाहते हैं आप? हमें सपोर्ट की ज़रूरत है आगे जाने के लिए। बेटा इंशाल्लाह ये यकीनन हुकूमत के जो लोग देखेंगे ऐसे हीरोज़ को वो खुद ही चुन लेते हैं, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। आपके एक छोटा मुन्ना सा हमारे साथ एक और भी हीरो है, ये भी गोल्ड मेडलिस्ट है, सिल्वर मेडल भी लेके आए। कबीर इनका नाम है, 10 साल इनकी उम्र है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम कबीर, कैसे हैं आप? कैसे? हम ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। किस किस से फाइट हुई, कैसा लगा, कितनी देर की फाइट की, और 10 साल की उम्र में गोल्ड मेडल लेता है कोई शख्स तो बहुत खुश होता है। मम्मी पापा, आपके बहन भाई कितने खुश हुए इस पे? बहुत खुश हुए थे। क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे गोल्ड मेडल जीत गया, बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, किसी ने आपको इनाम भी दिया है, कोई कैश वैश में दिया पैसे? दिए। किसने दिए? अम्मी ने। कौन से लोग हैं जिनका ऐसा रोल है जिसकी वजह से आपको गोल्ड मेडल मिला? आपके टीचर्स हैं, आपकी एकेडमी के लोग हैं, कौन लोग हैं? पहले हमारे सर हसन है जिन्होंने हमें बहुत प्रैक्टिस कराई, और दूसरे सर जैन है उन्होंने हमारे को एक्स्ट्रा क्लासेस दी थी जब हम मलेशिया जा रहे थे। जी बिल्कुल, इनके इंस्ट्रक्टर जो हैं जैन, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि बड़ी खुशी की बात है कि उनके 2 फाइटर जो हैं वो पाकिस्तान का नाम रोशन करके आए, गोल्ड मेडल लेके आए, सिल्वर मेडल लेके आए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा लग रहा है आपको आपकी एकेडमी से 2 ऐसे हीरो के जो 10 साल और 12 साल में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, इंडिया को मात दी, चाइना को फाइटर को हराया, मलेशिया को हरा के आया? कैसा लग रहा है आपको? सर मैं तो मतलब ये जो इस टाइम पर जो मुझे खुशी है वो तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। सही। मीन कि हम मतलब जिस तरीके से यहाँ पर हम कर रहे हैं, आपने देखा कि हमारे पास फैसिलिटीज़ की कमी है, चीज़ों की कमी है, सीमेंटेड फ्लोर पे हम कर रहे हैं, हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं हैं, ओपन मतलब ये कह लेंगे एरिया के अंदर हम लोग कर रहे हैं। तो मतलब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जिस तरीके से दुनिया करती है, बाहर की कंट्रीज़ के अंदर ताइक्वांडो होता है तो वो एक इंडोर गेम है। वहाँ पर क्या होता है कि लोग बंद अरीना होता है, लोगों के पास इक्विपमेंट होते हैं, हज़ारों रुपए के लोगों ने मैट्स लिए हुए हैं, AC एयर कंडीशन लगा हुआ होता है, लोग इस तरीके से करते हैं। बेसिकली हमारा गेम इंडोर है, लेकिन हम जिस तरीके से जिस प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर करा रहे थे तो मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि शायद ये बच्चे मतलब यहाँ के खेलने वाले इस किस्म की अचीवमेंट लेकर के आएंगे। ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है, और जाने से पहले मैंने इनको एक स्पेशल सेशन भी दिया था, क्योंकि जिस तरीके से गेम हमारा डे बाई डे ग्रो कर रहा है, माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जो है अपग्रेड हो गई हैं। सख्ती जेल के ये बच्चे जो है गोल्ड मेडल लेके आए, ये पूरे पाकिस्तान का फ़ख्र है। आपकी एकेडमी जो है पूरे पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है। तो मैं ये कहूँगा कि यकीनन अगर स्पोर्ट्स मिनिस्टर इस मामले को देख रहे हैं तो वो इस एकेडमी को, इन बच्चों को हौसला अफजाई ज़रूर करें। कितने बच्चों को कब से आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, कब से आपकी एकेडमी का काम जो है अमल में आया हुआ है, और कितने लोगों को आप निकाल चुके हैं? हमारी एकेडमी ने तकरीबन 1000 से 1200 के करीब ब्लैक बेल्ट्स ऐसे हैं जो अब तक पिछले 40 सालों के अंदर ट्रेन करके उन्होंने आगे प्लेटफॉर्म पर नेशनल इंटरनेशनल खिलाई हैं, और कितने ऐसे हैं जो रिटायर हो गए हैं अब,
वो जो है बाहर की कंट्रीज़ के अंदर बैठे हैं, कुछ लोग कोचिंग कर रहे हैं, कुछ लोग टीचिंग कर रहे हैं। देखें बख्श मेहर साहब जो हमारे इस टाइम पर सिंध स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री के हैं, मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सर आप जो टैलेंट है पाकिस्तान का उसको वेरीफाई करें सही से। बहुत सारी जगहों पर ऐसा नहीं, हमारी गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप बिल्कुल ही नहीं करती है, लोगों को स्पॉन्सर करती है, लेकिन कुछ जगहों पर ये होता है कि कुछ लोग होते हैं जो फेक चीज़ें दिखाते हैं, फेक स्पॉन्सरशिप ले आते हैं, वो फेडरेशन एफिलेटेड नहीं होती हैं PSB से, हमारे पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो एक्चुअल टैलेंट है हमारे यहाँ उसको आप ज़रा देखें, वेरीफाई करें, जिनके पास अचीवमेंट्स हैं उन बच्चों को, नए आने वालों को मौका दिया जाए। मजीद जो हमारे यहाँ ऊपर चढ़े हुए हैं उन्हीं को ट्राई पे ट्राई करे जा रहे हैं, जो नीचे चलें जी, इतना बड़ा आपकी गिराव बात है। भी हम ज़रूर पहुँचाएंगे। बिल्कुल स्पोर्ट्स मिनिस्टर से हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे होनहार बच्चे जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं उनको ज़रूर सपोर्ट किया जाए, और सिंध हुकूमत देखे कि ऐसे जो बच्चे हैं जिनमें टैलेंट है और जो मेरिट में हैं उनको ज़रूर सपोर्ट भी किया जाए, स्पॉन्सर भी किया जाए। इससे पाकिस्तान का नाम रोशन होता है, सिंध का नाम रोशन होता है और कराची शहर का नाम जो है वो रोशन होता है।